दिवाली का त्योहार खत्म हो चुका था। चारों ओर फैले दियों की रोशनी, पटाखों का शोर और मिठाइयों की खुशबू धीरे धीरे शांत हो रही थी। रात का सन्नाटा धीरे धीरे गहराता जा रहा था। शहर के एक पुराने मोहल्ले में रहने वाला राकेश अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहा था। रास्ता सुनसान था और ठंडी हवा की सरसराहट माहौल को थोड़ा रहस्यमय बना रही थी। हर कदम पर उसे किसी के होने का आभास हो रहा था, पर पीछे मुड़ने पर कोई नहीं दिखता था। जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंचा, उसने देखा कि घर की बत्ती जल रही थी। यह देखकर वह थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि दिवाली के बाद की सफाई के लिए वह घर के सभी बत्तियां बंद करके निकला था। राकेश ने दरवाजे का ताला खोलकर अंदर कदम रखा। घर के अंदर का नजारा देखकर उसकी सांसें थम गईं। घर के हॉल में एक अजीब सी परछाई दिख रही थी, जो दीवार पर हिलती डुलती नजर आ रही थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन उसके कदमों की आवाज के साथ ही वो परछाई भी ठहर जाती। उसने पास जाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह पीछे मुड़ा और कमरे के बीचों बीच एक हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी ने फुसफुसाकर कुछ कहा हो। डरते हुए उसने हल्की आवाज में पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया, पर हवा में जैसे किसी की मौजूदगी महसूस हो रही थी। राकेश ने साहस जुटाकर रसोई में रखा चाकू उठाया और धीरे धीरे अपने बेडरूम की ओर बढ़ा। कमरे का दरवाजा खुला था और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने दीवार पर कुछ अजीब से निशान दिखे। ऐसा लगा जैसे किसी ने दीवार पर उंगलियों से कुछ खरोंच कर लिखा हो, पर लिखा क्या था यह साफ नहीं दिख रहा था। उसे लगा कि शायद उसका मन उसे धोखा दे रहा है, पर तभी बिजली अचानक चली गई और घर अंधेरे में डूब गया। अब राकेश को अपनी धड़कनें तेज होती महसूस हो रही थीं। उसने फोन की टॉर्च जलाने की कोशिश की, पर फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी। अचानक उसे पीछे से किसी के कदमों की हल्की आवाज सुनाई दी। राकेश ने झटके से पीछे मुड़कर देखा, पर अंधेरे में कुछ नहीं दिखा। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाकर कहा, तुम्हें क्या लगा दिवाली खत्म हो गई है? राकेश का खून जम गया। उसके पैरों में मानो जान ही न रही। उसने खुद को संभालते हुए दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी किसी अदृश्य ताकत ने उसके कंधे को पकड़ लिया। उसकी चीख हलक में ही अटक गई। आखिरकार वह पूरी ताकत से चिल्लाया और दरवाजा खोलकर बाहर भाग निकला। बाहर आकर उसने देखा कि उसकी गली में कोई नहीं था। सब ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। उसके मन में अब भी उस अजीब आवाज और परछाई का खौफ बसा हुआ था। वह बुरी तरह घबराया हुआ अपने घर से दूर जाने लगा। राकेश के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या दिवाली सच में खत्म हो चुकी थी या किसी अज्ञात शक्ति की शुरुआत अब हुई थी?